नमस्कार दोस्तों, एवरी एग्जाम पेपर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम लोग 27 जुलाई का जो पेपर हुआ है बिहार पुलिस का, उसका आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है 27 जुलाई को, वो अपना स्कोर कमेंट में बताएंगे कौन कौन सा आपका सही गया है और कितना स्कोर आपका रहा। और इस वीडियो में सभी जिलों का क्वेश्चन जो है मिक्स है, तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा जिला में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका फुटबॉल से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला कहाँ आयोजन होता है? दिव्य कला मेला का नहीं, कहाँ लगता है दिव्य कला मेला? ये आपका जम्मू और कश्मीर में लगता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, हरित क्रांति। हरित क्रांति से एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं याद है, उन्होंने जो बताया था हरित क्रांति से रिलेटेड, यानी कि एम एस स्वामीनाथन हो सकते हैं कि कौन संबंधित है, पूछ सकते हैं कि उन्होंने स्टार्ट किया था भारत में, तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। और अगर पूछा कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा लाभान्वित रहा, तो आपका यूपी या पंजाब हो जाएगा, लेकिन मेन रूप से पंजाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रबी फसल कब बोया जाता है? तो आपका अक्टूबर नवंबर में ये बोया जाता है रबी फसल। अगला क्वेश्चन है, NISC का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल लीडरशिप, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा NISC का। फिर प्राचीन भारत में जंगलवासी को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन भारत में जंगलवासी को निषाद के नाम से जाना जाता था। फिर तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास हुमायूं और अकबर, ये दोनों में से कोई अगर एक ऑप्शन दिया हुआ था आपके एग्जाम में, तो ये दोनों में से कोई एक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन के, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 2006 में पारित हुआ था। फिर पोलियो का टीका खोज किसने किया था? तो जॉन साल्क ने इसका खोज किया था। फिर सेल का खोज यानी कि कोशिका का खोज किसने किया था? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था इसका खोज। अब 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिमला बहुगुणा का संबंध किससे है? तो बिमला बहुगुणा का संबंध जो है वन संरक्षण से है। फिर DRDO का स्थापना कब हुआ था? तो DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था। फिर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम आपके प्रथम बिहार के राज्यपाल थे। फिर पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। फिर पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में क्या कौन कौन आता है? तो मालाबार और कोंकण तट आता है पश्चिमी घाट में। फिर 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितना है भारत का? तो 17.64% आपका हो जाएगा। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था 2025 में? तो आपका बिहार हो जाएगा। फिर जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो हजारीबाग जेल से भागे थे। फिर लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन पर, तो भाषा का उल्लेख किस भाग में है? तो भाषा का उल्लेख आपका भाग 17 में है। फिर है 22 नंबर की, हर घर लखपति योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो SBI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। फिर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आपका पश्चिमी चंपारण में होगा, आपका सही आंसर है। फिर बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी। सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी जो है आपका कोसी है, कोसी नदी सबसे अधिक रास्ता बदलती है। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को हुआ था। फिर बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फिर नेपाल से जो है कौन सा जिला नहीं लगता? देखिए, नेपाल से ऐसे 7 जिला लगता है, जिसमें से जो सटे हुए हैं नेपाल से वो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये आपके नेपाल से सटे हुए जिले हैं। और जो नहीं लगे हैं, यानी कि इन सातों को छोड़कर अगर आपके ऑप्शन में अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, ये सब अगर ऑप्शन में थे, तो आप इनमें से कोई ऑप्शन टिक कर सकते थे। फिर है अगला क्वेश्चन, फिटकरी का फॉर्मूला क्या है? तो होता है KlSO4 का होल 2 इंटू 12H2O। अब 30 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन पर 30 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 10वां है। साइबर क्राइम में भारत की रैंक
10वां है। फिर कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। फिर जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा था, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो 1899 में। ओजोन डे भी पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। फिर शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। फिर गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे, तो 24 मई 1893 को गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। आईसीआर का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है आईसीआर का मुख्यालय। फिर दक्षिण बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो करेल या केवाल मिट्टी पाई जाती है। फिर गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले हैं गुलामगिरी के लेखक। फिर रणजी ट्रॉफी 2025 किसने जीता है, तो विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2025 जीता है। 41 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन पर, तो सिंधु सभ्यता में सिंगार पेटिका कहाँ से मिला था, तो चौहुडों से मिला था। सिंधु सभ्यता में सिंगार पेटिका चौहुडों से मिला था। फिर आर्यभट्ट कहाँ के थे, तो बिहार के राज्य के थे। फिर मौसमी भूखमरी किससे संबंधित है, मौसमी भूखमरी किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। फिर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो ये आपके तेजस्वी यादव है। फिर लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसल होती है, तो चाय और कॉफी जो है लेटराइट मिट्टी में होती है। फिर किस दिन जो है चांद पूरा दिखता है, तो आपका पूर्णिमा जिसको फुल मून बोलते हैं। फिर विमान सेवा कब शुरुआत हुआ था विमान सेवा का, तो आपका 1911 में शुरुआत हुआ था। फिर चुनाव आयोग जो है कौन सा आर्टिकल में है, निर्वाचन आयोग ये आपका अनुच्छेद 324 में। फिर राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। फिर बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, तो ताप्ती और नर्मदा, दोनों में से कोई ऑप्शन अगर होगा तो आपका सही आंसर है ताप्ती और नर्मदा। 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है, आप लोग देख सकते हैं। फिर खरीफ फसल कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन में अगर गेहूं चना अलसी ये सब होगा तो आपका ये खरीफ फसल नहीं है। फिर ये भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा आप लोग जानते हैं। वास्को डी गामा ने खोज किया था समुद्री मार्ग का खोज भारत के लिए। फिर 1950 में संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो आपका 1950 में 8 अनुसूची थी। फिर समुद्र के कानून से रिलेटेड यूएनओ की बैठक कब हुआ था, तो 10 दिसंबर 1982 को इससे रिलेटेड बैठक हुआ था। फिर अंत्योदय योजना कब स्टार्ट हुआ था, तो 25 दिसंबर 2000 को अंत्योदय योजना स्टार्ट हुआ था। फिर आरटीआई कब स्टार्ट, यानी कि आरटीआई अधिनियम कब आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये आपका 2005 में स्टार्ट हुआ था। फिर हर पंचायत में लाइब्रेरी, ये कहाँ का योजना है, पूर्णिया। फिर 42वां संविधान संशोधन से भी पूछा गया था, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, तो इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर यूएसएसआर का गठन कब हुआ था या विघटन कब हुआ था, 1991 में, जिसमें 15 राष्ट्र टूटकर बने थे। फिर यॉर्कर का संबंध किस खेल से है, यॉर्कर आप लोग जानते हैं क्रिकेट से संबंधित है। फिर मेघालय के सीएम का पार्टी का नाम क्या है, तो नेशनल पीपल्स पार्टी है मेघालय के सीएम का पार्टी का नाम। फिर 63 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। 63 नंबर क्वेश्चन, रामपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ है, रामपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। मच्छर भगाने में उपयुक्त रसायन कौन है, एथ्रिलीन। मच्छर को भगाने में उपयुक्त जो रसायन होता है वो एथ्रिलीन होता है। फिर आर्टिकल 44 से भी पूछा गया था डीपीएसपी से, इसमें मेन रूप से नागरिकता से समान नागरिक संहिता से संबंधित कुछ है डीपीएसपी में। और फिर ठोस में सबसे अधिक क्या होता है, तो घनत्व होता है। फिर 67 नंबर में, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, बिजाले ने किया था। फिर दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन है, प्रिटोरिया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार का सबसे स्वच्छ जिला जो है गया, अब गया जी हो गया इसका नाम। पृथ्वी के निकटतम सबसे ग्रह कौन है, तो शुक्र है सबसे निकटतम ग्रह पृथ्वी के। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। फिर बारदोली सत्याग्रह जो है सरदार पटेल इसमें नेतृत्व किए थे बारदोली सत्याग्रह में। फिर वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में। 74 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो आपका विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर भगजोगनी कहानी के लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय। भगजोगनी कहानी के लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय। फिर स्वप्न को याद रखने में सहायक कौन विटामिन होता है, तो विटामिन B6 जो है स्वप्न को
याद रखने में सहायता करता है। फिर ITBP जो है कहाँ पे तैनात होते हैं, तो तिब्बत और भारत के जो बीच सीमा है वहाँ पर तैनात होते हैं। फिर CAPF का फुल फॉर्म तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसका अभी रिसेंट में एग्जाम भी है 3 तारीख से। और भाखड़ा डैम जो है कौन नदी पर है, सतलज नदी पर है। फिर है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो कहाँ है, पटना में है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जो है कौन सा देश में है, भारत देश में है। फिर 1897 के क्रांति में बिहार में लोकप्रिय नेता कौन थे, कुंवर सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया था बिहार में। और शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो एथेनॉल बनता है, इथेनॉल। फिर है यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासन हो रहा है, तो केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन होता है। फिर एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पर मैंने 85 क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। तो ये सभी जिलों से कुछ प्रश्न मिक्स करके बनाए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के कौन कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कितना सही किया था और आप लोगों ने कौन से जिला में ये क्वेश्चन देखा था। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सहायता मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो क्वेश्चन को मिला लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के साथ लाता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।